अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम ज़हीर है और आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये वीडियो सोलर पैनल को माउंट करने के हवाले से जो एहतियात की जाती है उससे रिलेटेड है। सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है सोलर स्ट्रक्चर। तो सोलर स्ट्रक्चर को लगाने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं। अगर आप सोलर स्ट्रक्चर सही तरीक़ाकार से नहीं लगाएंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो 2 L2 स्टैंड हैं, इनके साथ वहाँ पर भी एक L2 स्टैंड था, लेकिन हालिया जो इस्लामाबाद में काफ़ी तेज़ हवाएं चली तो उस वजह से ये हुआ कि ये जो स्टैंड है यहाँ से हवा के प्रेशर की वजह से उड़कर ये साथ जो हमसाए हैं इनके घर पे चला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पैनल डैमेज हो चुके हैं और एक स्टैंड जो है वो प्रॉपर डैमेज हो चुका है। तो ये तकरीबन 50,000 रुपये का नुकसान बनता है। तो ये 2 पैनल हैं, ये बहुत कम क्वांटिटी में है तो ये कम नुकसान है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा सिस्टम होता तो उसमें ये नुकसान तजावज़ कर सकता था। तो यहाँ पर जो पैनल को माउंट करने के लिए जो गलती की गई वो ये थी कि छत के ऊपर जो ड्रिलिंग थी वो नहीं की गई, सिर्फ इसके ऊपर वज़न डाला गया और छोड़ दिया गया। तो जब ये हवाएं थोड़ी सी तेज़ हुई तो ये पैनल अपनी जगह से हवा के प्रेशर से उड़े और दूसरे घर में जा गिरे। अभी आप इसका प्रैक्टिकल डेमो देखें तो यहाँ पर इसके नीचे बोल्ट नहीं है। अभी हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो आप देखिए बआसानी इसको एक हाथ से उठाया जा सकता है। यानी कि जब हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये पैनल यहाँ से खिसक जाएंगे, उड़ जाएंगे और दूसरे घर में जा गिरेंगे या फिर डैमेज हो जाएंगे, या यहाँ से दूसरे पैनल के ऊपर भी गिर सकते हैं और मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो इसका प्रॉपर तरीकाकार ये है कि जब इसके साथ इसकी जो लेग्स होती हैं इसमें होल्स होते हैं और होल्स के अंदर बोल्ट लगाए जाते हैं। तो आपने जब भी छत के ऊपर पैनल को लगाना है तो बोल्ट लाजमन लगाने हैं। फिर कुछ क्लाइंट की रजामंदी होती है कि छत के ऊपर ड्रिल ना करें, क्योंकि छत पर ड्रिल करेंगे तो सीपेज जाएगी। तो उसका हल ये है कि आप इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग कराएं, ना कि आप उसको ड्रिल करने से मना कर दें। आपने प्रॉपर ड्रिल करवाने हैं और उसके ऊपर ब्लॉक्स बनवाने हैं ताकि वाटर प्रूफिंग की जा सके। तो जब आप इसके ऊपर ड्रिल करवाएंगे और ब्लॉक बनाएंगे तो पैनल मजबूती के साथ भी लगेगा और जो सीपेज वाला मसला है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पुराने पैनल थे इसके ऊपर भी ब्लॉक बने थे, तो नुकसान होने के बाद इसको मजबूत करने के लिए जनाब यहाँ पर इस ब्लॉक को तोड़ा गया और क्लाइंट की तरफ से यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर ड्रिल किए गए और ड्रिल करके ये आयरन की पट्टियाँ लगाई गई ताकि ये हवा के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पर जिस इंस्टॉलर ने पहले काम किया था, अगर वो ये रावल बोल्ट का खर्च ना बचाता तो यहाँ तक नौबत ना आती। तो 250 रुपया बचाने की खातर अगले का 50,000 का नुकसान कर देना ये सरासर जुल्म है। तो जब भी आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करें तो आप मजदूरी बचाने की खातर या फिर ऐसे इलेक्ट्रीशियन से सोलर को इंस्टॉल ना करवाएं जो कि 250 रुपये बचाने की खातर आपका हज़ारों का नुकसान कर दे। तो जनाब अभी हम यहाँ पर एक L2 स्टैंड दोबारा से इंस्टॉल करने वाले हैं। इसको लगाने का जो प्रॉपर तरीकाकार है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर ड्रिलिंग की और इसमें 10 mm का रावल बोल्ट इस्तेमाल किया है और ज़मीन के अंदर इसको फिक्स किया है। इसको फिक्स करने का ये फ़ायदा हुआ कि जब हवा तेज़ चलेगी तो ये इसकी काफ़ी सारी ग्रिप रहेगी और मज़ीद इसके ऊपर हम सीमेंटेड ब्लॉक भी बनवा देंगे ताकि डुअल प्रोटेक्शन हो सके और इसको जो छत में सीपेज जाती है सेम जाती है उससे भी बचत हो सके। तो जब आप किसी माहिर टीम से काम करवाएंगे तो आपको इस तरह की जो नुकसानात हैं इससे भी बचत होगी और ये जो वायरिंग का आप मसला वगैरह देख रहे हैं ये भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो टोटली जो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर यानी कि पैनल की माउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो जब भी आपने सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो इसके ऊपर इसकी क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो आपने बाकायदा एक प्रोफेशनल टीम के ज़रिए सिस्टम को इंस्टॉल करवाना है। तो जनाबे वाला ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमन कीजिएगा ताकि कम से कम लोगों को नुकसान का सामना करना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी लाजमन कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।